बच्चों, जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, तो आज मैं उसका क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, उर्दू का क्वेश्चन। यकीन मानिए कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ेंगे, और ये आखिरी वक्त में अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर देखें और आखिर तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो हम बगैर किसी ताख़ीर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं टिक लगा दिया हूँ पहले ही, जो ऑप्शन सही है, तो जो गोल टिक है वो मेरा लगाया हुआ है, और बाकी किसी बच्चे ने वो दूसरा साइन का निशान है तो किसी बच्चे का है। तो आप इसका ध्यान में रखेंगे इसे। तो सबसे पहला सवाल है, आप देख रहे होंगे कि रुक़ैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। तो आप सब जानते हैं कि रुक़ैया भाभी अफसाना भाभी जान के किरदार हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। तो दर्ज झेल में कमर जहाँ की तसनीफ़ कौन है। तो आप सब जानते हैं कि कमर जहाँ की तसनीफ़ का नाम क्या है, चारागर, ठीक है। चारागर कमर जहाँ की तसनीफ़ है, ठीक है। इनके अलावा अजनबी चेहरे भी कमर जहाँ की तसनीफ़ है, इसे भी याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, पटना में हुई। आप रिवीजन करते चलेंगे, आप भी पढ़ते चलेंगे साथ में ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था। तो 4 नंबर क्वेश्चन में अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था, तो अख्तर किससे शादी करना चाहता था, जमीला से, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो हम सबको पता है कि सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून हमारे निसाब में शामिल है, रिया। क्या, रिया, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भीमराव अंबेडकर किस जात से ताल्लुक़ रखते थे, यानी वो किस जात के थे। तो भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, महार जाति के थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। ज़मीन किसका तवाफ़ करती है। तो ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है, ये हम सबको मालूम है कि ज़मीन किसके इर्द गिर्द घूमती है, सूरज के। चलिए अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। नावल तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है। तो आपकी किताब में एक नावल है जिसका नाम है तौबतुन नसूह, पूरा नावल नहीं है, ठीक है। तो उसका मरकज़ी किरदार नुसू है, ठीक है, और हमीदा और फहमीदा उस में अदर किरदार है, ठीक है। बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन थी, यानी बेदी का जो जिसने इंटरव्यू लिया उसका नाम क्या था। तो इस्मत चगताई, ये आपको पता होगा कि इस्मत चगताई ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। दिन ईद और रात शबे बारात होना का मतलब क्या है। तो दिन ईद और रात अगर शबे बारात हो, जान जाइए कितनी खुशी होगी कि दिन में ईद हो, रात में शबे बारात हो। शबे बारात में रात में बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ईद के दिन बहुत खुशी होती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अर्ज़ का हम सौत लफ्ज़ क्या होगा। तो अर्ज़ का हम सब जानते हैं, हम सौत लफ्ज़ माना मतलब होता है कि उसी तरह का सेम आवाज़ वाला लफ्ज़। तो अर्ज और अर्ज कहने में सेम आवाज़ आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप, तो अर्ज कहिए अलिफ से या एन से कह दीजिए अर्ज, ये दोनों सेम बोलने में क्या आ रहा है, सेम लफ्ज़ निकल रहा है, इसी हम सौत लफ्ज़। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ मत आओ, इस जुमले में मत आओ कौन सा फेल है। तो मत आओ फेले नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे फेले अमर मार के आते हैं, फेले अमर नहीं, क्या होंगे, फेले नहीं होंगे, यानी मत लगा है या नहीं आओ, मत आओ, तो ये क्या होता है, फेले नहीं होता है। चलिए हुक्म की जमा क्या होगी। तो हुक्म की जमा अहकाम होगी, ठीक है, हुक्म की जमा अहकाम होगी। चलिए दर्ज झेल में इसमें आला कौन है। तो इसमें आला कलम है। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अगर बच्चे कहेंगे कि एक्सप्लेन के साथ पढ़ाइए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर एक्सप्लेन के साथ अगर चाहिए एक एक क्वेश्चन, यानी इसमें आला किसे कहते हैं, ये मैं समझाते चलूँ तो वीडियो लंबा तो होगा लेकिन आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा जरूर उसका, ठीक है। चलिए तो कलम, इसमें आला कौन है, 14 नंबर क्वेश्चन का कलम, ठीक है इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं किताब पढ़ता डैश डैश, उसके बाद जुमला मुकम्मल करें, ठीक है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे। शामिल निसाब वह मुलाकात किस जबान की नज़्म है, मलयालम। ये भी याद रखिएगा, मलयालम केरल में बोली जाती है। चलिए गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है। तो गोपीनाथ अफसाना सेकेंड हैंड के किरदार है,
किसके किरदार है? आवाज़ वाज सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आवाज़ वाज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। गोपीनाथ किसके किस अफसाना का किरदार है? किरदार मैंने होता है कैरेक्टर, उसमें जिस उस अफसाना के अंदर जिन जिन लोगों का नाम होता है वो सब क्या होते हैं? अफसाना के किरदार होते हैं। ठीक है, पात्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। चलिए, कन्नड़ किस सूबा में बोली जाती है, यानी किस राज्य में बोली जाती है? तो कर्नाटक में। कन्नड़ कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो उर्दू और हिंदी में बच्चे ने मारा है माँ और बेटी का, लेकिन किताब में जो दिया है कि उर्दू में और हिंदी में दो सगी बहनों का रिश्ता है, इसीलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हमारे हिसाब से होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उर्दू और हिंदी में दो सगी बहनों की तरह रिश्ता है। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सोमेश्वर तरादोई कौन था? ठीक है, सोमेश्वर, तो इस ऑप्शन का मैंने टिक नहीं लगाया है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, 21, बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा किसने करार दिया? देखिए, इसने ऑप्शन भी सेट करने वालों ने सही से नहीं किया। बेदी को उर्दू अफसाने का ना खुदा किसने करार दिया? ख्वाजा अहमद अब्बास, मैंने चेट लगाया, ऑप्शन नंबर 20 सही है। लेकिन ये जो है बेदी को उर्दू अफसाने का खुदा नहीं बल्कि ना खुदा किसने करार दिया? चलिए, क्वेश्चन सेट करने वालों ने इस तरह किया, कोई बात नहीं। चलिए 22 नंबर देखिए कि बेदी की पैदाइश कब हुई? तो बेदी की पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी में हुई। ठीक है, इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो इंडिया गेट किसकी नज़्म है? हम सबको पता है कि इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। ठीक है, हाँ, चकबस्त का मनाजिर कुदरत है। चलिए अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे? तो हम लोग 24 नंबर, मसनवी के माना क्या है? तो हम सब जानते हैं मसनवी का माना, इसमें तो दो दिया गया है, लेकिन इसमें मैंने लिख दिया वहाँ पे दो किया गया। मसनवी का माना क्या होता है? दो किया गया। चलिए आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। गालिब का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान। देख लीजिए, ये फंसाने के लिए किस तरह से दिया है, बड़ी शीन से भी असदुल्ला खान लिखा है। तो सबको पता है कि मिर्ज़ा गालिब का नाम असदुल्ला खान है, लेकिन यह बड़ी शीन लगा दिया, लेकिन नहीं, छोटी शीन से होता है असदुल्ला खान। ठीक है, तो इसे आप लोग देंगे। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची में हुई। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? कराची में हुई। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे हुई? कराची में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो देखिए, इरफान सिद्दीकी किस मजमून में एमए किया, यानी उनका एमए में सब्जेक्ट क्या था? तो वो इमरानियात। किसे? इमरानियात, याद रखेंगे, क्या? इमरानियात। ठीक है, इरफान सिद्दीकी ने। तो ये सब पूछा गया सवाल है, इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसका एक्सप्लेन और मैं अच्छे से करूं तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो मैं इसका अच्छे से, यकीन मानिए कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हाँ कि मुझे पूरे एक्सप्लेन के साथ समझा दीजिए, तो मैं 1-2 वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, उर्दू में गीत की शमूलियत किस शायरी के जरिए हुई? तो अब ये सब क्वेश्चन आपको भारी लग रहे होंगे, तो इसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा। तो ये हिंदी से हुई, यानी उर्दू में गीत कहाँ से आया? तो हिंदी से आया है। ठीक है, चलिए, सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो अब्दुस्सलाम। क्या नाम था? अब्दुस्सलाम। चलिए, दर्ज जेल में वावे मादुला किस लफ्ज़ में है? तो ख्वाब में है। ठीक है, अगर ये चाहेंगे कि वावे मादुला क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हम समझा दूंगा, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? तो मैं यहाँ पे नहीं मारा हूँ, देख लीजिए। इसमें मारफा की 7 किस्में कन्फर्म है, लेकिन इसमें मारफा की नकरा की कितनी किस्में हैं ये किताब में वाज़े तौर पे नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए अगर ये ऑप्शन आए भी तो आप लोग अभी इसे नहीं मारेंगे। ठीक है, अभी इसमें नकरा की किस्में ग्रामर में, इसलिए कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ होता है, तो अलग अलग है। अगर इसका आंसर आ जाएगा तो उसके बाद मारेंगे तो बेहतर होगा, इसलिए कि ग्रामर में नहीं दिया है कि कितने किस्में हैं। दिया तो है इसमें नकरा के 2-4 किस्में, लेकिन वाज़े तौर पे नहीं लिखा है कि 5 है, 6 है, 7 है। चलिए, दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ठीक है, तो ख्वाब क्या है? मुज़क्कर लफ्ज़ है। खबर आ गई, चाय मीठी है, मेरी दुआ कबूल हो गई, आप लोग जानते होंगे। चलिए, तो ख्वाब क्या है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर, जानते हैं ना, मुज़क्कर। चलिए, क़ैद का मुतरादिफ क्या होगा? तो क़ैद का मुतरादिफ बंद होगा। क्या होगा? बंद होगा। ठीक है, क़ैद का मुतरादिफ बंद होगा। मुतरादिफ माने उसी तरह का माना का एक और लफ्ज़। तो क़ैद जिस माना में इस्तेमाल, कैद कर दिया या बंद कर दिया, बात सेम होता है, तो मुतरादिफ उसे ही कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द जिसे आप हिंदी में कहते हैं। दर्ज जेल में कुन्नियत की निशानदेही कीजिए। तो इब्ने अली कुन्नियत है। तो ये सब समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैं तो इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझाते मैं चलूँगा। दर्ज जेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ठीक है, तो मुअन्नस कौन सा है? प्यास, मुझे प्यास लगी है, ये मुअन्नस है। ठीक है, ठीक है, आराम, बाप, मेरा बाप हम लोग बोलते हैं ना, आराम, तो मेरा आराम उसने हराम कर दिया, लेकिन प्यास लगी है, ये मुअन्नस है। ठीक है, हाँ। हवा
के घोड़े पर सवार होने मुहावरे का क्या मतलब होगा? दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से उड़ना मेरे हिसाब से ये लग रहा है बहरहाल, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास एक पुरानी टोपी है, इस जुमला में टोपी क्या है? तो टोपी इस जुमला में क्या है? मौसूफ है। तो मौसूफ सिफत, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ है। अगर आप पहले से जानते होंगे तो ठीक है, आपका रिवीजन हो, नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं और भी वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए। दर्ज जेल में इसमें ज़र्फ की निशानदही कीजिए। तो इसमें ज़र्फ कौन सा है इसमें? तो दरसगाह। क्या है? दरसगाह इसमें ज़र्फ है, ठीक है। दरसगाह क्या है? इसमें ज़र्फ है, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पन्ना लाल पटेल कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है पन्ना लाल पटेल का? तो देखिए फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है, वातुर्क के किनारे पन्ना लाल पटेल का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? वातुर्क। यानी ये किताब रोशनी से आपकी में रोशनी भी एक किताब शामिल है आपके निशान में, ये भी याद रखिएगा मत। चलिए इस क्वेश्चन का भी मैंने टिका भी नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। अमृता प्रीतम की कौन सी नज्म आपके निशान में शामिल है? तो वारिस शाह से नज्म, वारिस शाह से अमृता प्रीतम की नज्म है, ठीक है। शबनम कुमारी किस जिला में पैदा हुए? तो ये सब आप लोगों को पता होगा, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, सीतामढ़ी जिला में, ठीक है। ठीक। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? अहलिया मतलब होता है बीबी, यानी जुबैदा। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? जुबैदा, ठीक है। आपने अफसाना में पढ़ा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे? 44 नंबर क्वेश्चन से। अफसाना आशियाना में ठीक है, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? तो बरकत अली सिद्दीकी है उनका मरकजी किरदार, मतलब मुख्य पात्र, सबसे हेड। चलिए सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश दोस्तों कहाँ पे हुई? तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश दिल्ली में हुई, दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में हुई, याद रखिएगा, ठीक है। मजमून, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है? तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान इसके क्या है? मजमून निगार है। यानी उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र को किसने लिखा है? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान ने। चलिए 2009 जैसा सूरज ग्रहण दोबारा देखने के लिए कितना साल इंतजार करना पड़ेगा? तो 123 साल बाद, 2009 में जो सूरज ग्रहण होता है फिर उस तरह का सूरज ग्रहण 123 साल बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। 48 नंबर में नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई दोस्तों? नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई। मैंने यहाँ टिक नहीं लगाया है, इसको टिक लगा देता हूँ। 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। गालिब के खुतूत के कितने मजमूए हैं? तो गालिब के खुतूत के दोस्तों कितने मजमूए हैं? 2 मजमूए हैं, औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला, याद रखिएगा, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं मेहदी हसन। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं 50 क्वेश्चन आप लोग कराया हूँ और इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा, 50 क्वेश्चन और भी उसमें मैं डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, पूरे ईमानदारी के साथ, सही से इसको देखिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिहार बोर्ड से और भी आपको तालीम से मुतालिक और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और बहुत सारे वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। हाँ तो आप नेक्स्ट साल जाएंगे इंटर में तब भी, या अभी जो बच्चे मैट्रिक में हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना करके लाता रहूँगा। हमारे और भी चैनल है लेकिन मैं उस पर नहीं, ये मैं अपने चैनल पर इसे डाल रहा हूँ। अभी ये चैनल उतना फेमस नहीं है दोस्तों, इस पर बहुत कम अभी सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे 2 और भी बड़े चैनल है, लेकिन मैं उस पर मैं नहीं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, इसी चैनल पर डाल रहा हूँ ताकि ये तालीम से मुताल्लिक, एजुकेशन से रिलेटेड ये चैनल रहेगा और इस पर ये सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आपको मुस्तकबिल में आने वाले हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये सेंटअप एग्ज़ाम का मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया दोस्तों। कैसा लगा मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि इससे मुझे भी हौसला मिले, ताकि और भी आप लोगों के लिए मैं मज़ीद काम कर सकूं दोस्तों।